नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हेराल्ड पुस्तक की इस सीरीज में हम 8 पेपर कर चुके हैं और 8वें पेपर के पहले पार्ट में हमने केवल जीके और साइंस के क्वेश्चन किए थे। अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम गणित और रीजनिंग के पूरे 20% करेंगे, जिनमें से आपकी यदि अच्छी तैयारी है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, यह नहीं कि केवल आर्मी की ही, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी करते हो तो कम से कम 15 प्रश्नों का आपको लक्ष्य रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 20 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन गणित का आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से काल्पनिक संख्याएं कौन सी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए गए। रूट 16 है, रूट 16 का मान हम सभी को पता है कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का 5 होता है और 4 का क्या होता है, 2 होता है। तो 4, 5 और 2 सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। परंतु रूट -4 इन संख्याओं की, हम इस प्रकार की संख्याओं की केवल कल्पना कर सकते हैं, ये संख्याएं वास्तव में नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/4 के 30% का 2/5 15 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को गौर से देखिए, यहाँ पे जो इतनी लाइन दी गई 1/4 के 30% का 2/5 15 है, ठीक है। इसे हम इधर से पढ़ना शुरू कर देंगे कि 15 किसी संख्या का 2/5 है तो कुल संख्या क्या हो जाएगी, 15 का 5/2। उल्टा करना है हमें तो ठीक है, कुल संख्या ज्ञात करने के लिए 5/2 हो जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है, जो ये 2/5 है ये किसी संख्या का क्या 30% है, तो हमें क्या करना 100% निकालना है, क्योंकि कुल संख्या हमेशा 100% होती है, तो 100/30 हो जाएगा, ठीक है। और जो 30% आएगा वो किसी संख्या का क्या होगा, 1/4 होगा, तो इसका भी उल्टा कर दो, 1/4 का क्या कर दो 4/1 कर दो, वह संख्या निकल के आ जाएगी। और उस संख्या का हमें क्या निकाल देना, 20% निकाल देना है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि संख्या किस प्रकार निकल कर आती है। 0 से 0 को काट देंगे, 3 के पहाड़े से 15 को 5 बार काट देंगे, ठीक है। और 2 के पहाड़े से 4 को कितनी बार काटेंगे, 2 के पहाड़े से 4 को काटेंगे हम 2 बार, ठीक है। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 250, 250 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 500 होता है। तो वो संख्या निकल कर आ गई हमारे पास 500। और उस संख्या का 20% अर्थात 500 का 20%, तो 500 × 20/100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 का भाग दे देते हैं, तो 2 0 से 2 0 को काटेंगे और 5 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उस संख्या का 20% कितना होगा 100 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि किसी होटल में 60% लोग शाकाहारी लंच करते हैं, 30% लोग मांसाहारी और 15% दोनों प्रकार का लंच करते हैं, ये सर्वाहारी होती है, ठीक है। यदि वहाँ 96 लोग उपस्थित है तो ऐसे कितने लोगों ने इनमें से किसी प्रकार का लंच नहीं खाया, ठीक है। होगा उपवास होगा किसी के। तो देखिए यहाँ पे 60% तो शाकाहारी है, 30% मांसाहारी है और 15 दोनों ही है, ठीक है। ये इन 60 में भी आते हैं और इन 30 में भी आते हैं, दोनों में काउंट हुई है। तो हम क्या करते हैं कि 60 में से 15 घटाएंगे, कितना बच रहा 45% केवल शाकाहारी है, और केवल शाकाहारी है, शाकाहारी 60% है तो 45% केवल शाकाहारी है। 30 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 15% केवल मांसाहारी है और 15% दोनों हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 15 और 15 30 और 45 कितने होते हैं 75% लोगों ने कुल लंच किया, इतना निकाल लिया। परंतु पूछा क्या है कि इनमें से कितने लोगों ने किसी प्रकार का लंच नहीं किया, तो 75% ने तो किया था, परंतु कितने ने नहीं किया 25% ने। कुल संख्या हमेशा 100% होती है, तो 25% लोगों ने किसी प्रकार का लंच नहीं किया। तो यहाँ पे दिया गया कि कुल 96 लोग हैं, तो 96 में से 25% ने नहीं किया, तो 96 के हमें निकालने हैं 25%, तो 25/100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम 100 का भाग देते हैं। तो 25/100, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 4 बार कटेगा और 4 का भाग 96 में कितनी बार जाएगा 24 बार जाएगा। तो इनमें से 24 लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार का लंच नहीं किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सैनिकों जिन्हें बराबर सैनिक वाली 12, 15 तथा 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सके एवं उन्हें ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जा सके कि कम से कम संख्या होगी। देखिए ये क्या बोल रहा है कि पंक्ति बनानी है 12, 15 और 18 के रूप में, ठीक है, और बराबर वर्ग के रूप में बनानी है। तो 12, 15 और 18 का यदि हम बराबर पंक्तिबद्ध खड़े करेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखना एलसीएम निकलेगा, सर सबसे पहले एलसीएम निकलेगा। और फिर इस प्रश्न में आगे जो लाइन लिखी गई है उन्हें ठोस वर्ग के रूप में, उस एलसीएम का ऐसा गुणज देखना है जो पूर्ण वर्ग हो, जो आपके ऑप्शनों पर आधारित होगा। तो सर्वप्रथम हम इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 12, 15 और 18 के एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे, सर्वप्रथम हम भाग देंगे। भाग किसका देंगे, 2 का दे सकते हैं, वैसे 12 में जाता है और 18 में भी जाता है, तो देख लेते हैं। 2 का भाग 12 में 6 बार, 15 में नहीं जाएगा और 18 में 9 बार, ठीक है। अब हम भाग तो वैसे 2 का दे सकते हैं, परंतु 3 का देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तीनों संख्याएं छोटी हो जाएगी, तो 3 का दे लेते हैं। 6 में 2 बार, 15 में 5 बार और 9 में 3 बार। अब देखिए इनमें कॉमन रूप से किसी का भाग नहीं जाता है, तो एक एक का भाग देने से अच्छा है कि इन सभी को गुणा कर लेते हैं। 5 3 15, 15 दूने 30, 30 3 90 और 90 दूने 180। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 180। तो 180 के रूप में खड़े तो कर सकते हैं हम इन 12, 15 और 18 के रूप में बराबर बराबर, परंतु वह पूर्ण वर्ग नहीं है 180। तो यहाँ पे ऑप्शनों में देखना है कि जिस पूर्ण वर्ग संख्या में 180 का भाग जाएगा, जो छोटी से छोटी होगी वही होगी, ठीक है। तो 800 देखिए एक पूर्ण वर्ग नहीं, छोटी से छोटी। आगे 900, 900 में 180 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, पूरा पूरा जाता है, 5 बार जाता है, तो 900 होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक कक्षा में 52 बच्चों की आयु का औसत 14 वर्ष था। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 7:6 है तथा यदि लड़कों की औसत आयु 14.5 है, अनुपात नहीं दी गई है, ठीक है, 14.5 है, तो लड़कियों की औसत आयु क्या होगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। 52 बच्चे हैं, औसत आयु 14 वर्ष है, तो कुल कितनी हो जाएगी, 52 को 14 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70 और 2 कितने हो जाएंगे, 72। कुल आयु का योग हो जाएगा 728। अब लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है, कुल बच्चे हैं 52, 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13। तो 13 बराबर 52 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 13 चौके 52, ठीक है। 1 बराबर 4 है, तो 7 बराबर कितने हो जाएंगे, 7 चौके 28, तो लड़के हैं, और 6 चौके 24 लड़कियां, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। 28 लड़के और 24 लड़कियां हैं, ठीक है। टोटल 52 होता है, जोड़ के देख सकते हैं आप। यदि लड़कों की औसत आयु 14.5 है, ये 28 लड़के हैं और इनकी आयु कितनी है, 14.5 है, तो इनको गुणा करवा लेते हैं, 14.5 गुणा 28, उत्तर कितना आएगा, जितना भी आएगा। 28 पंजे कितने होते हैं, 30 पंजे होते हैं 150, तो 28 पंजे कितने होते हैं, 140 होते होंगे, ठीक है। 140 के 0 हासिल कितनी हो जाएगी, 14। 28 चौके कितने होते हैं, 28 चौके होते हैं 112, 112 ही होते हैं। 30 चौके 120 होते हैं, ये 112 हो जाएंगे। 112 और 14 कितने होते हैं, 112 और 14 होते हैं आपके 126। 126 के 6 हासिल कितनी हो जाएगी, 12। 28 और 12 कितने हो जाएंगे, 40। 28 एकम 28 और 12 40, तो 40 के 40। एक संख्या से पहले दशमलव है, तो इस 0 से पहले दशमलव, तो कितनी हो गई, लड़कों की कुल आयु हो गई 406 और कुल बच्चों की हो गई 728। 406 में से 728 घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी लड़कियों की आयु आ जाएगी। तो घटा लेते हैं, 8 में से 6 घटेंगे 2, इसमें से ये घटेंगे 2 और 7 में से 4 घटेंगे 3। 322 वर्ष लड़कियों की कुल उम्र है और लड़कियों की संख्या आई है हमारे पास, कितनी है निकल कर आई है, 24 निकल कर आई है। तो 322 में हम भाग देंगे, किसका देंगे, 24 का देंगे। 2 से इसे काट लेंगे, कितनी बार काटेंगे, 161 बार। 16 दूने 32, 2 एकम 2, इसे काट देंगे 12 बार। 2 का भाग दे 12 का भाग देते 161 में कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, एक बार जाएगा। 4 शेषफल बचेंगे, 1 उतारा 12 3 36, 3 बार जाएगा और 5 शेषफल बचेंगे, 0 उतारेंगे 12 चौके 48। तो 13.4 वर्ष आएगी लड़कियों की औसत आयु। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। वास्तव में लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी देखिए लगभग दिए गए, 13.1 है, 12.5 है, 13.4 है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18.6 गुणा 15 -3 की घात 4 बराबर, क्वेश्चन मार्क दिया गया है +56।
दिया कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इस घात को सरल कर लेंगे। 18.6 को पहले 15 से गुणा कर लेते हैं, 15 छक्के 90 के कितने आ जाएंगे, शून्य, हासिल 9 आ जाएगी। ठीक है, 15 8 120 और 9 129। ठीक है, कितनी हासिल आ जाएगी, 129 में 12 हासिल आ जाएगी। ठीक है, और 15 एकम 15 और 12 27। एक संख्या से पहले दशमलव है तो ये दशमलव लगा दो। माइनस 3 की घात 4 का मतलब क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार लिखेंगे। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक है, इसमें से 81 को घटाना है, कितना आएगा, इसमें से 9 में से 1 घटाएंगे 8, 27 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे, 19, 198 है। बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है +56, यानी 56 में क्या जोड़े ताकि 198 प्राप्त हो। तो हम 198 में से 56 को ही घटा देते हैं, कितना आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे, 2, 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 1 के 1, तो 142 आएंगे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। कि 56 में यदि हम 142 जोड़ेंगे तो उसका मान आएगा 18.6 इंटू 15 माइनस 3 की पावर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट होगा। इसका उत्तर कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 142 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक कर्मचारी का प्रथम 5 महीनों का औसत खर्च 1150 तथा अगले 7 महीनों का औसत खर्च 750 है और वह साल में 1000 रुपये की बचत भी करता है। तो बताओ कि उसकी इनकम क्या होगी, एवरेज इनकम, औसत मासिक आय क्या होगी। ठीक है, देखिए 5 महीनों का औसत है तो कुल निकालना, औसत दिया गया, संख्या दी गई है, कुल निकालते समय गुणा करते हैं। 1150 है तो 1150 को गुणा करवा दो, किससे, 5 से, करवा दिया। ये लो भाई, 0 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 के 5 कितने हो जाएंगे, 5750। अगले 7 महीनों का 750 है तो 7 को गुणा करवा दो, किससे करवाना, 750 से। करवाया तो कितना आएगा, 0 के 0, 7 पंजे कितने होते हैं, 35, 7 पंजे 35 होते हैं और 7 7 49 और 3 कितने होते हैं, 52। ये आ गए, कितने आ गए, इन्हें जोड़ लो, 0 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, 5 और 5 10 1 11, 11,000 आ गए और 1,000 की बचत करते। ठीक है, 11,000 खर्चा और 1,000 की बचत तो कितने हो गई, कुल आय हो गई 12,000। 12,000 की आय है तो औसत आय ज्ञात करनी, वो भी 1 साल की। तो 1 साल में महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12,000 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1,000 रुपये पर मंथ इनकम है उस व्यक्ति की। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 3 वर्ष में साधारण ब्याज द्वारा मिश्र धन क्या हो रहा है, यहाँ पे 1102.5 और 5 वर्ष में 1237.5 हो जाता है तो कुल राशि का निवेश किया गया, यानी मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 वर्ष में मिश्र धन दिया गया और 5 वर्ष में। देखिए साधारण ब्याज हमेशा हर वर्ष का समान होता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो 3 वर्ष का मिश्र धन ये है और 5 वर्ष का ये है, तो हमें इनका अंतर क्या हो जाएगा, 2 वर्षों का बीच का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो इनका अंतर निकाल लेते हैं हम। अंतर निकालेंगे किस प्रकार, 1102 में 1237 में से 1102 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 135 बचेंगे। ठीक है, और ये 0.5 से 0.5 घट जाएंगे तो ये 135 रुपये क्या है, ये 135 रुपये जो है ये इनके 2 वर्षों का ब्याज है। यदि 2 वर्षों का ब्याज 135 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज भी निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा हमारे पास 6 दूने 12, 7 दूने 14, 67.5, 67.5 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है। मिश्र धन दिया गया है 3 वर्षों का। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है, जब हम ब्याज में से मिश्र धन को घटा लेते हैं तो मूलधन आता है। यही पढ़ा हमने कि ब्याज प्लस मूलधन इक्वल टू मिश्र धन। ठीक है, तो ये 67.5 है, ये 1 वर्ष का ब्याज है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए गई है। ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज इन्हें इसी तरीके से कैलकुलेशन से सोल्व करना होगा। ठीक है, ट्रिक से नहीं होगी ये। ठीक है, तो 3 वर्ष का हम निकाल देते, 3 से गुणा कर दो, इन्हें 3 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 5 3 15, 7 21, 21 और 1 कितने हो जाएंगे 22 और 6 3 18 और 2 20। ठीक है, कितने हो रहे, 1 से पहले दशमलव है तो 202.5 है। ठीक है, और ये कितने हैं, 1102.5, ये मिश्र धन आ गया, 202.5 ब्याज आ गया। तो 1102 में से 202 घटाएंगे तो कितने बचाएंगे, 900 रुपये इनके मूलधन हो जाएंगे, निवेश की गई राशि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 52, 78 और 156 का लघुत्तम समापवर्ती होगा। देखिए लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती वैसे मैंने बताया आपको कि हम एक ही विधि से किस प्रकार निकाल सकते हैं।
परंतु यदि बात एलसीएम की आए तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी वाली संख्या देखनी है। इनमें कितने 156 है, ठीक है। अब पहले तो ये देखना है कि जो बाकी संख्याएं दी गई है उसका बड़ी वाली में भाग जाता है, यदि जाता है ना तो वही संख्या इनका एलसीएम आएगी। किस प्रकार देखिए, 78 का भाग जाता है 156 में, बिल्कुल जाता है। 78 दूने 156 होते हैं, 75 दूने 150 होते हैं, तो 78 दूने 156 होते हैं। और 52 का भाग जाता है क्या, ठीक है, 13 का भाग 52 में जाता है और 156 में भी जाता है। तो 52 का भाग कितनी बार जाएगा, 50 3 150 होती है, तो 52 3 156, बिल्कुल जाहिर सी बात है 3 बार जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का यदि इसमें भाग जाता है तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 156 भी आएगा। आप निकाल कर देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 8% वार्षिक दर से किसी धन का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि मिश्र धन 416 रुपये है, तो उसी धन का उसी दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर सकते हैं, परंतु इस क्वेश्चन को हल करने में आपके पास कुछ दिक्कत आ सकती है, और दिक्कत आपके पास जो आएगी वो कैलकुलेशन की आएगी, और कोई कठिन नहीं है। क्योंकि जब 2 वर्षों का मिश्र धन दिया गया है, हमारे पास समय दिया गया, हमारे पास दर दी गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मूलधन निकाल सकते हैं आसानी से। और जब हम मूलधन निकाल सकते हैं, जब हमारे पास समय है और जब हमारे पास दर है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ब्याज भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इतने टफ कैलकुलेशन के नहीं देंगे। यदि देगा तो अभी कैलकुलेशन आसान होगी, इससे अधिक भी घुमा सकता है क्वेश्चन को, परंतु कैलकुलेशन आसान होगी। और यदि इस प्रकार का क्वेश्चन देगा तो ऑप्शन भी इसी प्रकार के होंगे जो इस क्वेश्चन में आपके पास दिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर का उद्देश्य कतई आपका समय खराब करना नहीं होगा, उसका उद्देश्य आपको परखना होगा, आपको जांचना होगा कि आपने कितना पढ़ा है और आप पेपर को किस प्रकार से अटेंड करते हो, किस प्रकार से पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिश्र धन तो दिया गया 416 रुपये 2 वर्षों का, और आगे 3 वर्ष का ब्याज दिया गया उससे भी ज़्यादा 439, 1261 और 649। तो आपको पता है, इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि जब हम मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्र धन आता है, तो मिश्र धन हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, ब्याज से भी और मूलधन से भी। तो ये तीनों ऑप्शन भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यदि ऐसा क्वेश्चन होगा इस प्रकार की कैलकुलेशन का, तो ऑप्शन बी ऐसे ही देंगे। जब हम इस क्वेश्चन को सरल भी कर सकते, देखिए सरल करके देखते हैं। हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया मिश्र धन दिया गया 416 रुपये, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका मूलधन निकालेंगे, 2 वर्षों का दिया गया, 8% दर दी गई है, तो हम कर लेंगे 100/108 गुणा 100/108, ठीक है। ये हो जाएगा 100/108 गुणा 100/108, ठीक है। सरल भी कर लेंगे, ठीक है। इससे किस प्रकार काटेंगे, इन सभी को सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये 4 से कटेगा 27 बार, ये 4 से 25 बार, और ये 4 से कितनी बार कटेगा, 27 बार, ठीक है। जब हम इन्हें सरल करेंगे, गुणा करेंगे सभी को, तो ये ऊपर वाला आएगा, आपको कैलकुलेशन करना है 2,60,000 आएगा, ठीक है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन पूछेगा नहीं, परंतु करके देखते। और नीचे वाला आ जाएगा 729। अब ये तो आएगा आपका मूलधन, अब इसका 3 वर्षों का ब्याज ज्ञात करना, तो कैलकुलेशन टफ है कि नहीं, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इसकी कैलकुलेशन क्या दी गई है, थोड़ी टफ दी गई है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में सर्वप्रथम हमें ऑप्शन देखना, ऑप्शन इसी प्रकार के दिए हुए होंगे, ठीक है, यदि इसकी प्रकार की कैलकुलेशन आएगी, अन्यथा आपकी कैलकुलेशन सरल आएगी। आपको जब आप देखोगे कि ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, सभी लगभग उत्तर के समथिंग दिख रही है, तो कैलकुलेशन आपकी क्या आएगी, इजी आएगी। इस पर्सन का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब सरल करोगे तो इसका ब्याज आएगा लगभग 92 समथिंग आएगा, ये आपका मूलधन है, और इससे आप ज्ञात भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें भाग दोगे आप तो इसका अलग मूलधन आएगा, वो तो आएगा ही, पहले भाग दोगे, और भाग नहीं दोगे तो इससे सरल हो जाएगा, क्योंकि 2600 एक 2,60,000 एक अच्छी संख्या, तो इससे आसानी से सरल कर सकते हैं, 100 का भाग भी अच्छी तरह से जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार के क्वेश्चनों में इसी बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66,300 रुपये को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा कि 8 वर्ष बाद ए का भाग बी के 10 वर्ष बाद के भाग के बराबर हो, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है, तो बी का भाग क्या होगा। देखिए इसमें कुल पैसे दिए गए 66,300, ठीक है, ए और बी में बांटा गया, ठीक है। ए का कुछ मिश्र धन होगा 8 वर्षों का, और बी का मिश्र धन होगा 10 वर्षों का, जो कि क्या होगा, बराबर होगा। समय दिया गया दोनों का, दर दी गई 10%, तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटे 100 की घात, सॉरी 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, यही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 का कुछ मूलधन होगा और दर कितनी दी गई है 10, तो 1 प्लस 10 बटे 100 का मान कितना होता है 110/100,
यही होता है कि घात समय समय 8 वर्ष है बराबर बी का दिया गया, बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 110/100 और घात कितनी हो जाएगी, समय हो जाएगी कितना 10 वर्ष। यहाँ पर भी 110/100 है और यहाँ पर भी 110/100 है, दोनों में कॉमन है परंतु घात कितनी है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे कितनी घात बच जाएगी, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगी ए बराबर क्या हो जाएगा बी इंटू 110/100 की घात कितनी हो जाएगी 2 बच जाएगी, क्योंकि 8 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी तो 2 बच जाएगी। ठीक है, अब हम इस बी का पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a/b बराबर क्या हो जाएगा 110 का स्क्वायर मतलब 121 और 100 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हमने क्या किया था 110/100 थे उसमें 0 से 0 काट लिया था तो 11/10 बच गए थे। इस क्वेश्चन पर बाद में कमेंट मत करना कि ये 100 का 121 कैसे होगा, 1210 होगा, बिल्कुल 1210 नहीं 12,100 होंगे, परंतु हमने पहले से ही 0 को काट के सॉल्व कर लिया था, 11/10 कर लिया था। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया a/b, तो ये क्या आ गया इनका अनुपात आ गया। ठीक है, a/b भी लिख सकते हैं, जब हम बट्टे में है तो a/b कितने 121/100 है, तो कुल अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 221 हो जाएगा और a का भाग कितना, a का भाग है 100, सॉरी b का पूछा, b का भाग है 100 इंटू क्या करना कुल संख्या 66,000 कितनी दी गई 66,000 दी गई है 300। ठीक है, 66,300 दी गई है, तो हम क्या करेंगे 221 का भाग देंगे 66,300 में, तो कितना हो जाएगा 22×3 66 और एक का भाग 3 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 300 बार जाएगा इसमें भाग। ठीक है, तो 100 है, 100 × 300 कितना हो जाएगा 100 × 300 हो जाएगा आपका 30,000, तो बी का भाग कितना हो जाएगा, बी का भाग आ जाएगा इसमें 30,000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यारे लाल ने 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम, 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम, इस प्रकार का क्वेश्चन एक करवाया हुआ है मेरा, जब ये आपकी ये औसत वाली लाभ आने वाली प्रश्नावली करवाई थी उस समय करवाया था। ठीक है, और औसत में भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, 30 किलोग्राम चावल खरीदा, उसने दोनों प्रकार के चावलों को मिलाया और 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण को बेच दिया, तो कुल कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया। देखिए पहले खरीदता है 25 किलो चावल, कितने रुपए किलो से 16 रुपये किलो से, तो रकम कितनी चुकाएगा 25 को 16 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, 16 दूने 32 और 8 कितने होते हैं 40, भैया 400 रुपये में उसने 25 किलो चावल खरीद लिए। बाद में वो खरीदता है 30 किलोग्राम चावल, कितने रुपए से 18 रुपये प्रति किलोग्राम से, अब कितनी रकम चुका दी उन्हें 18 3 कितने होते हैं 18 एकम 18, 18 दूने 36, 18 3 54, 540 रुपये क्या फिर खरीद लिया 30 किलोग्राम, तो कुल चावल कितने रुपए के खरीदे, कुल चावल उसने खरीद लिए कितने के खरीदे, सॉरी कितने चावल खरीदे 25 और 30 55 किलोग्राम चावल खरीद लिए और मूल्य कितना चुका दिया, मूल्य चुका दिया उसने खरीदने में 40, 5 और 4 940 रुपये के खरीद लिए 55 किलोग्राम चावल। अब ये बोल रहा है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए इन 55 को, तो 55 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 दूने 110, भैया 1100 रुपये में इसने बेच दिया और 940 में खरीदा, तो लाभ कितने का हुआ 160 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ बटा क्रय मूल्य, तो लाभ कितने का हुआ 160 का क्रय मूल्य दिया गया था 940 जो अभी हमने निकाला था, इंटू क्या करेंगे इंटू हम गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 0 को काटेंगे, 2 से इसे 8 बार काटेंगे तो 2 से इसे 47 बार काटेंगे, तो 800 में हमें भाग देना है 47 का। ठीक है, 800 में भाग देना है, किसका देना है 47 का देना है। ठीक है, किस प्रकार देंगे 80 में भाग एक बार जाएगा 47 एकम 47, कितने से एसपल बचेंगे 30 और 3 33, आगे वाला 0 उतार दो 330 है। देखिए 50 का भाग जाता है 350 में 7 बार, तो 47 का भाग 7 बार कितनी बार जाएगा, ठीक है 7 3 21 घटा लेंगे तो कितनी बार जाएगा 329 बार जाएगा। ठीक है, 329 में 47 का भाग 7 बार जाता है हमें पता है, तो 17 आ जाएगा यहाँ पे 329, शेषफल केवल एक बचेगा, तो लगभग 17 के बराबर जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट होगा, तो लगभग 17 उत्तर होगा, 17% लाभ होगा, 17.01 ऐसा होगा। ठीक है, 17% होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक कलम की कीमत 10% घटा दी जाती है, कलम को मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये,
ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों का ध्यान रखना। ठीक है। 10% घटा दी। मान लिया कि पहले वो पेन 100 रुपये का था, कोई अच्छा डायमंड जड़ा हुआ पेन होगा ताकि 100 रुपये मट जाए उसके। ठीक है। 100 रुपये का था, अब ये बोल रहा है कि 10% घटा दी गई है। ठीक है। अब 100 रुपये में पेन कौन खरीदेगा भैया, सीधा सा पता, सभी को पता है कि 5 रुपये में खरीदते हैं तो 100 का कौन खरीदते। तो वो बोल रहा है कि भैया 10% घटा दो और 90 में ले जाओ आप। ठीक है। 90 में ले जाओ। अब इधर से कोई मालिक आया और वो बोला कि ये तो घाटा लग गया, तो मूल कीमत वापस 100 लाना है। तो यह कितने प्रतिशत बढ़ेगा, वापस 10 तो बढ़ेगी 100 लाने के लिए, परंतु ये 10 कितने प्रतिशत होगी, इस 90 का कितना प्रतिशत होगी। तो 10/90 गुणा क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे 100 से। 0 से 0 को काट देंगे और 100 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 100 में 9 का भाग जाएगा 11, 90, 99, एक शेषफल बचेगा बट्टे 9%। तो 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के किस दर से 4 वर्ष में एक राशि दोगुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक n-1/r इंटू 100। एन क्या होगी, जितना गुणा दिया गया, 2 गुणी, 4 गुणी, 10 गुणी, 20 गुणी, 15 गुणी, 25 गुणी, जो भी होगी 2 गुणी है तो 2 - 1 करना, बटे आर का मतलब जितनी दर दी गई है। दर नहीं दी गई है तो हम बटे टी कर देंगे, दर ज्ञात करने के लिए। टी का मतलब जितना टाइम दिया गया, 4 वर्ष दिया गया, गुणा 100। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/4 गुणा 100। ठीक है। और 100 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो 25% की दर से 4 वर्ष में कोई भी राशि दुगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का अंतिम क्वेश्चन, 15 बजे घड़ी की 1 घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण। देखिए 15 कब बजते हैं, जब शाम के 3 बजते हैं। ठीक है, तब 15 बजते हैं। और 3 बजे जब घड़ी की घंटे की सुई तो यहाँ होती है 3 पे, और मिनट की सुई यहाँ होती है 12 पे। ये इसी प्रकार होती है। तो इस प्रकार वैसे तो सीधा ही दिखता है 90 डिग्री का कोण बनता। कितने का अंतर है, यहाँ पे 12 पे होती है, फिर 1, 2 और 3 बिंदुओं का अंतर है। और मैंने आपको बताया है कि जब एक से दूसरे बिंदु पर पहुँचती है मिनट की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाती है जब एक बिंदु का अंतर होता है। 3 बिंदु में कितने हो जाएंगे, 30 को 3 से गुणा कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। और मिनट वाला वो लोचा है नहीं कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री से रखती है, परंतु मिनट तो यहाँ पे हुई ही नहीं है, पूरी बजाई है हमने। तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इससे अधिक लेवल नहीं आएगा आपका, जीडी मैथ नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे। हाँ, कई पेपरों में मैंने सेंटर भर्ती के ऐसे पेपर देखे हैं, कईयों में आते भी है इस प्रकार के, और इससे टफ भी आ सकते हैं। परंतु यदि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यदि आपकी पासिंग मार्क है तो भी आपका हो सकता है कि रिलेशन भर्ती में हो जाए। परंतु ऐसे जो आपकी रैली भर्ती होती है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 5 रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 2, 9, 58, 65 आगे कोई संख्या। देखिए इनमें अंतर देखिए तो कोई निश्चित अंतर ही नहीं है। 2, 9 पहले छोटा अंतर, फिर अचानक 58 आ गई, 65 आ गई। ये 58 नहीं है भैया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 28 दिए गए। ठीक है, मिस प्रिंटिंग के कारण लिखा गया। आप किताब में देख सकते हो बाकायदा 28 दिए गई। अब देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 28। 4 का क्यूब 64 और 1 कितने होते हैं, 65। तो 5 का क्यूब कितना होगा, 125, 1 126। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 + 72 = 26, 52 + 45 = 32। तो 47 + 43। देखिए सर्वप्रथम हम जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं इस प्रकार के सीरीज के या ऐसे कोई भी, तो पहला नियम हम यही लगाते हैं कि जो अंक दिए गए हैं उन्हें जोड़कर या इनका अंतर देखकर देखते हैं। तो पहले अंकों को जोड़कर देख लेते। 3 और 1 कितने होते हैं, 4। 4 और 7 कितने होते हैं, 4 और 7 हो जाते हैं आपके, कितने हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे 3 और 1 4, और 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 13। और 13 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो 26, 13 दूने 26 आ रहे। आगे वाले में देखते हैं, 5 और 2 7, 4 और 5 9, 9 और 7 कितने होते हैं, 16, और 16 को 2 से गुणा किया तो 32 बिल्कुल आ रहा। तो आगे वाला भी ऐसे होगा। 7 और 4 11, 8 और 3 11, 11 दूने कितने होते हैं, 22, और 22 का दुगुना कितना हो जाए, 11 और 11 22, और 22 का दुगुना 44। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे।
बर्फ़ ठंडा, बर्फ़ ठंडी होती है तो भाप क्या होती है, भाप तो ठंडी तो होने से रही है, सभी को पता है कि गर्म होती है, ठीक है। गैस मत कर देना, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यदि बर्फ़ का ठोस होता ना तो भाप गैस में होती, ठीक है, क्योंकि बर्फ़ ठोस अवस्था में होती है, भाप गैस अवस्था में। परंतु यहाँ पे देखना बर्फ़ ठंडी है तो भाप गर्म है, ठीक है, गैस मत करना। गैस यदि यहाँ पे ठोस होता तो होता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इनमें से 3 शब्द तो ऐसे होंगे जो इससे बनाए जा सकते हैं, एक नहीं बनाया जा सकता। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए ए एन, देखिए इसमें ए है, इसमें भी है, इसमें एन है, इसमें भी है, इसमें एम है, इसमें भी है, इसमें आई है, इसमें भी है, टी है, इसमें भी है, वाई है, इसमें भी, तो ये तो बनाया जा सकता है। दूसरा ए दिया गया, इसमें भी है, एन है, ये हमें देखा, वाई भी देखा, टी भी देखा, आई एम इसे भी देखा, तो ये भी है। नेक्स्ट एन है, इसमें भी है, इसमें भी है, ए भी है, एम भी है, ई भी है, परंतु एस नहीं है, इसमें पूरे में देख सकते हो एस नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे वाला भी देखते हैं, डी है, ए है, आई है, एन टी वाई है, ठीक है, ये पूरा शब्द दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि सी में एस दिया गया जबकि इस जो ऊपर शब्द दिया गया उसमें एस नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ठीक है। एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके घड़ी की चलने की दिशा में 60 डिग्री घूमता है। आपको पता है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। ये पूर्व में इसका मुंह है इधर, ठीक है। घड़ी के चलने की दिशा में 60 डिग्री, पूरा 90 नहीं घूमता, इतना ही घूमता है, ठीक है। यह घूम गया, अब इसका मुंह हो गया इस दिशा में। अब वो क्या करते हैं, फिर घड़ी चलने की विपरीत दिशा में 225 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो यह घड़ी चलने की विपरीत दिशा में यहाँ से यह 180 आ गया और यहाँ से जब ये 225 घूमेगा तो यहाँ घूम जाएगा, ठीक है। ये 15 डिग्री इधर एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मुंह इस दिशा में हो गया। अंततः वह घड़ी घूमने की दिशा में, घड़ी इस दिशा में घूमती है तो 105 डिग्री, तो यहाँ से ये 15 और ये 90, 105। अब इसका मुंह हो गया इस दिशा में, इस दिशा का मतलब ये दिशा हो गई, कौन सी हो गई, उत्तर दिशा में। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आपके गणित और रीजनिंग के पूरे 20 क्वेश्चन। आशा है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि आपने 20 में से कितने सही किए थे पहले से। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हम रोज़ाना नोट्स डालते रहते हैं और अनेक प्रकार के नोट्स से और इन सभी वीडियो की आपकी PDF फाइल भी डालते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।